अभी आ रही है आवाज? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, ओके, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? दो फैक्टर थे, एक था एटॉमिक साइज, दूसरा था न्यूक्लियर चार्ज, और एक और देखे थे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, है ना, अगर एटम बड़ा है तो न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने वाला है वो दूर है, जिससे न्यूक्लियस उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा बैठाने के लिए। तो पूरी की पूरी एनर्जी किसको यूज करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन को यूज करनी पड़ेगी बैठने के लिए। तो उससे वो कम एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और वही उल्टा क्या हो जाएगा, अगर साइज छोटा है तो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो अच्छी बात है, न्यूक्लियस के पास चार्ज ज्यादा है तो वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को कि बैठ जाओ, तो कम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, यानी कि मोर नेगेटिव विल बी दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो लेस नेगेटिव विल बी दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसमें हमने क्या देखा था कि हमारे नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। उसका रीजन क्या है? देखिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वैसे ही पूरी फुल है ना, उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है। आप एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये सारे फैक्टर्स देखे थे। अलोंग द पीरियड इट बिकम्स मोर नेगेटिव, डाउन द ग्रुप इट बिकम्स लेस नेगेटिव। ये इसका क्या था? वेरिएशन इन अ पीरियोडिक टेबल। बस हमने एक एक्सेप्शन जरूर देखा था कि फ्लोरीन भले क्लोरीन के ऊपर है, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है। उसका रीजन अपन ने देखा था कि फ्लोरीन बीइंग स्मॉल इन साइज, वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से बैठ नहीं पाएगा। तो ये याद रखना बस। इससे अपन लास्ट कंक्लूजन क्या किए थे कि पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव है। जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा था कि सीशियम मेटल जो है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम थी, सबसे कम थी, यानी कि इजिली इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो सीशियम वॉज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया था। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आगे भी आपको बहुत बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड सुनने को मिलेगा, तो अच्छे समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो एक डिस्टेंस था, रेडियस, और बाकी दोनों एनर्जीज थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तीन प्रॉपर्टी हो गई ना हमारी, एक हो गया एटॉमिक साइज या रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज डेल आई एच, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल ईजीएच। ये दोनों एनर्जीज थी, इसलिए यूनिट क्या थी इनकी? जूल या किलो जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। बट ये आपका डिस्टेंस था, तो इसका यूनिट क्या था? मीटर। पर मीटर अपन जनरली यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम, विच आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मीटर, क्योंकि साइज वैसे ही रहेगा ना। ठीक है, तो ये सारे तो चलो फिजिकल क्वांटिटी से इनका कुछ यूनिट था, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है। क्या है? एक टेंडेंसी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, चलो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। मैंने क्या बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है एलिमेंट की टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर चुकी थी किसी दूसरे एटम के साथ, तो कायदे से उस इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों के बीचों बीच में होना चाहिए था।
समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए थी, तो बीच में होना चाहिए था। बट दोनों में से जो ज्यादा नॉन मेटालिक है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। वो शेयर्ड पेयर है उनका, क्योंकि दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी, it is the tendency of an atom, it is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons, tendency of an atom, it is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons, to attract the shared pair of electrons towards itself, अपनी तरफ उस शेयर्ड पेयर को खींचेगा, shared pair of electron towards itself in a covalent bond, in a covalent bond, in a covalent bond, full stop. It is represented by, it is represented by, का सिंबल लिखना काई, इसको काई प्रोनाउंस करते हैं, CHI, छी मत बोलना है ना, दिस काई, CHI। आप फिजिक्स में भी ये सिंबल पढ़ोगे है ना, हाँ नहीं, वो तो ये आयोटा तो आई होता है ना, जो आप लोग मैथ्स में ही पढ़ते हो, वेक्टर में पढ़ते हो ना, आई, हाँ वो आयोटा हो गया, मैं काई बोल रहा हूँ, काई आप फिजिक्स में पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे ना तब ये आएगा, ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई से डिनोट करते हैं, तब फिर से पढ़ोगे आप काई, ठीक है। हाँ चलो, तो इट इज डिनोटेड बाय काई। नेक्स्ट लाइन में, सिंस इट इज अ टेंडेंसी, सिंस इट इज अ टेंडेंसी, सिंस इट इज अ टेंडेंसी, so it is not a measurable quantity, so it is not a, since it is a tendency, so it is not a measurable quantity, so it is not a measurable quantity, and hence is unitless, and hence is unitless, and hence is unitless। ठीक है, तो मेजरेबल क्वांटिटी तो नहीं है, बट तब भी कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कुछ स्केल बनाए थे, स्केल बस इसलिए बनाए थे ये बताने के लिए कि ताकि हम दो को कंपेयर कर सकें, कि अगर आप बोल रहे हो कि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देयर मस्ट बी अ स्केल जहां हम दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उन्होंने रैंडमली वैल्यूज दी थी, ठीक है, तो जिसमें एक स्केल था पॉलिंग स्केल, जिसको हम सबसे, जितने भी स्केल आए थे उनमें सबसे बेस्ट स्केल मानते हैं। उन्होंने फ्लोरीन को 4 रेटिंग दी थी, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल फ्लोरीन इज गिवन अ नंबर 4, मतलब बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 से कम होगी, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एक लाइन लिखना नीचे, अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स, अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स, अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स, जैसे आप लोग पीएच स्केल पढ़ते थे ना, पीएच स्केल क्या था, उसका कोई यूनिट थोड़ा था, वो वैल्यूज का कोई यूनिट थोड़ा था, 7 है पीएच, 6 है पीएच, तो वो कंपेयर करने के लिए कि अगर दो एसिड है हमारे पास, एक का पीएच वैल्यू 1 है, दूसरे का 3 है, तो आप वैल्यू देख करके बता दोगे कि 1 इज मोर एसिडिक देन 3, यानी कि वो एसिड जिसका पीएच 1 है वो ज्यादा एसिडिक है। अब बस ये कि वहां पे एक फॉर्मूला होता था, वैसे यहां भी एक फॉर्मूला उन्होंने निकाला था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैल्यूज हम फ्लोरीन की एटलीस्ट याद रखेंगे, स्केल का नाम याद रखेंगे, जैसे वहां हम पीएच स्केल का नाम याद रखते हैं और रेंज याद रखते थे कि 7 से कम वाले एसिड, 7 वाला न्यूट्रल और 7 से ज्यादा वाले बेस, तो एग्जैक्टली उसी टाइप का ये भी एक स्केल है। ठीक है, ओके, तो अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर डेवलप्ड, number of numerical scales of electronegativity were developed out of
out of them the Pauling scale, out of them the Pauling, Pauling, Pauling scale is the most widely used, is the most widely used, is the most widely used. He assigned a value of 4. He assigned a value of 4. He assigned a value of 4 to fluorine. He assigned a value of 4 to fluorine. Bracket में देखो, the element having the greatest ability, the element having the greatest ability, the element having the greatest ability to attract electrons. The element having the greatest ability to attract electrons. बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 से कम होगी, है ना, जिसमें हमारा सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीजन विद अ वैल्यू ऑफ 3.5. मतलब अपन को समझ में आएगा कि पीरियड में ये इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना. तब तो ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4, तो बढ़ रहा है ना वैल्यू, लेफ्ट टू राइट में वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी अगर पीरियड में इंक्रीज हो रही है तो इसमें क्या होगी, डिक्रीज. ठीक है, चलो इसके भी फैक्टर्स लिखते हैं, लिखो नीचे. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर. फर्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट. फर्स्ट फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े ना, कि आयरन Fe2+ भी होता है और Fe3+ भी है, इनको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है. जैसे सोडियम का आप क्या लिखते हो, Na1+, तो 1+ इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम. इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+, यानी कि 2, और इसकी आपकी क्या है, +3. इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तब तो बना ना Fe2+, यस और नो. Fe2+ कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और जब इसी Fe2+ ने 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया तो क्या बन गया, Fe3+. तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही है ना, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है ना, स्टेट आफ्टर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, स्टेट आफ्टर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ठीक है, ओके. तो क्या लिखे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, हाइफन डाल के लिखो. एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, as oxidation state of the element increases, as oxidation state of the element increases, the electronegativity, the electronegativity, the electronegativity. अब आप लोग बताइएगा मुझे कि यहाँ पे इंक्रीज लिखेंगे कि डिक्रीज, समझ के बताना ना. समझ लो आयरन है, एक 2+ वाला आयरन है और एक कंपाउंड में आयरन 3+ है. ठीक है, यहां दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखा हुआ है बीच में. कौन सा वाला आयरन ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला, हाँ, 3+, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. कहने का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी हायर होगी. ठीक है, तो लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. ठीक है, सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड फैक्टर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन.
स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका मीनिंग समझना। देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले समझो। ये आप लोग एक्चुअली इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, वहां हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी जितना काम है वो समझना है यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग कहीं तो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड सुना होगा ना। पहली बार तो अपन ने नहीं सुना है वर्ड, कहाँ सुना है हाइब्रिडाइजेशन? बायो वाले सुने होंगे, है ना, कि आप अलग अलग वेराइटी ऑफ सीड्स को हाँ हाइब्रिडाइज करते हैं ताकि क्वालिटी इंप्रूव कर सके, है ना, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ भी वही चीज है, बस यहाँ पे सीड्स नहीं है, यहाँ पे है ऑर्बिटल्स। क्या है? ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल है, पी के 3 है, याद है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। इसकी एनर्जी और इनकी एनर्जीज अलग अलग है। किसकी ज्यादा है किसकी कम है? हाँ, पी की ज्यादा होती है, एस की कम होती है। जो अंदर की तरफ है वो उसकी एनर्जी कम होगी, और जो बाहर की तरफ है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। प्लस इनका शेप भी अलग अलग है। यस और नो? इसका स्फेरिकल था और इसका क्या था? डम्बल शेप था। उसमें भी अलग अलग ओरिएंटेशन थी। पी एक्स वाले हो गए, ये पी जेड है समझ लो, ये पी एक्स है और ये पी वाई है। समझ रहे हैं क्या? तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इनको मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स बनाना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक व्हाइट पेंट और रेड पेंट को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कुछ भी नहीं, पिंक बनेगा। क्या बनेगा? पिंक। रेड में अगर आप व्हाइट मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? पिंक। ठीक है। अब आपके पास दो डब्बे हैं, एक रेड का और एक व्हाइट का। मिक्स करने के बाद दो नए डब्बे बनने वाले हैं, किसके? पिंक के। एम आई क्लियर? ये एक तरह का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब यहां भी हम यही करने वाले हैं। हम एक एस और एक पी, पी तो 3 है ना हमारे पास, तो एक एस और एक पी को मिक्स करने वाले हैं। ऐसा करके क्या होगा, आपने ये दोनों को मिक्स किया ताकि एक ही जैसा कलर बन सके, प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाए। इन द सेम वे अभी जो एस और पी का एनर्जी और शेप अलग अलग था, मिक्स होने के बाद ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? सेम। शेप भी सेम हो जाएगा और एनर्जी भी सेम हो जाएगी। तो ये शेप एक्चुअली कैसा, देखो एस ये होता है और पी डंबल होता है। आप जब दोनों को मिक्स करते हो तो शेप कैसा बनने वाला है? देखो जिस तरफ से ये मिक्स होने वाला है ना, वहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखो ना, ये अगर ये स्फीयर इधर आकर के चिपका तो ये वाला लोब बड़ा हो जाएगा और ये लोब छोटा रह जाएगा। यानी कि अब नया जो शेप आने वाला है वो क्या आने वाला है? ये एक तरफ बड़ा लोब, दूसरी तरफ छोटा लोब, ये शेप आ जाएगा। ऐसे दो ऑर्बिटल बनेंगे, दो डब्बे बनेंगे ना पिंक के, ऐसे दो ऑर्बिटल बनेंगे और वो दो ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को रिपेल करके इस टाइप का शेप ले लेते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर शेप। क्या है ये? एक लाइन बन रही है ना, क्या बोलोगे? लीनियर शेप। एम आई क्लियर? तो ये आपका कहलाता है एसपी हाइब्रिडाइज। इसमें कितने ऑर्बिटल है? दो। कितने ऑर्बिटल है? दो। पर ये दो किस टाइप के ऑर्बिटल है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। आपने एक एस और एक पी को मिला करके दो नए एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्रिएट कर दिए हैं। दो नए एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्रिएट कर दिए हैं। अगर आपने यही काम एक एस और दो पी के साथ किया होता, यही काम एक एस और दो पी के साथ, तो आपको मिलते तीन नए ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप। बस ये अपने आप को कैसे अरेंज कर लेते हैं? इन ट्राइगोनल प्लेनार, इस तरीके से। ये तीन ऑर्बिटल्स हैं। ये रहा ऑर्बिटल नंबर 1, ऑर्बिटल नंबर 2 एंड ऑर्बिटल नंबर 3। कहलाएंगे क्या ये तीनों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैंने एक एस या तीनों पी मिक्स कर दिए तो वो बन जाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। चार नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देख लिए अपन, sp, sp2 एंड sp3। हर बार ऑर्बिटल का शेप यही होगा, एक एस और पी मिलेंगे। तो बस फर्क इतना है कि यहां पे दो मिलेंगे ऐसे ही, यहां तीन मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइंगल टाइप का बनाएंगे, और ये चार मिलके बनाते हैं टेट्राहेड्रल। ये क्या बनाते हैं? टेट्राहेड्रल। ये तो 3D ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल क्या है? 3D ज्योमेट्री है। ये दोनों तो प्लेनार थे तो यहां बना सकते हैं अपन कॉपी में, बट ये टेट्राहेड्रल क्या होती है? 3D ज्योमेट्री होती है। मतलब इमेजिन करिए कि एक पिरामिड है, पिरामिड, और ऊपर एक और एक ऑर्बिटल है, तो ये शेप होता है आपके
टेट्राहेड्रल का। मतलब ये जो आपको ये तीनों एक लाइन में दिख रहा है, एक ये तीनों एक लाइन में नहीं है, ये बोर्ड के पीछे की तरफ है और ये दोनों बोर्ड के आगे की तरफ है। ये 3D ज्योमेट्री है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। अब तीनों में देखो अपन को एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर देखना है, कितना कितना होता है। ध्यान देंगे इधर, परसेंटेज पी कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों बने, दोनों एक एक एस और एक एक पी को यूज करके बने हैं ना, मतलब दोनों के पास हाँ एग्जैक्टली 50-50% एस कैरेक्टर है और 50% पी कैरेक्टर है। व्हाट अबाउट दिस, एक एस है और पी का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, 100 डिवाइड बाय 3, तो हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 33% है। कहने का मतलब एस का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 33% होगा, तो इसका कितना होगा 67%, या 33.33, 66.66 चलेगा, राउंड ऑफ करके 33 एंड 67। और यहाँ पे 4 ऑर्बिटल हैं जो आपस में मिक्स हुए थे, तो हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 25% होगा, तो यानी कि एस का कॉन्ट्रीब्यूशन 25% और बाकी पी का कॉन्ट्रीब्यूशन 75%। आप समझ रहे हो? तो ये सब बता करके मैं यहां तक पहुंचना चाहता था कि आपको एस कैरेक्टर देखना है, जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये है कंक्लूजन। आपको याद है आपने ऑर्गेनिक में कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड पढ़ी है, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, एल्केन एल्कीन अल्काइन, याद आ रहा है? यहां पे कार्बन हाइब्रिडाइज स्टेट में रहता है, यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, यहां पे sp2 कार्बन है दोनों, और यहां पे दोनों कार्बन sp है। अभी एकदम थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो इतना याद रखो, हम अगले चैप्टर में इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो चिंता मत करो। अभी बस इतना याद रखो कि sp के पास 50% एस कैरेक्टर है, sp2 के पास 33% एस कैरेक्टर है, और sp4 के पास 25% एस कैरेक्टर है। कंक्लूजन हमारा ये है, ग्रेटर दी एस कैरेक्टर ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। ये कंक्लूजन है। अब ये सीधा बस लिखवाया था तो आपको समझ में आता कि एस कैरेक्टर का मतलब क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझाया है कि ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है टू क्रिएट न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल विथ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है, शेप भी अलग अलग होते हैं, बट बाय मिक्सिंग आप उनकी शेप और उनकी एनर्जी क्या कर रहे हो, सेम कर रहे हो। ठीक है, चलो हाइफन डाल के लिखो हाइब्रिडाइजेशन वाले पॉइंट में। greater the s character, greater the s character, greater the s character, greater is the hybridization, greater the s character, greater will be the, yeah, greater will be the electronegativity, greater the s character greater will be the electronegativity, greater the s character greater will be the electronegativity। पीछे, greater will be the electronegativity। फॉर एग्जाम्पल लिखो नीचे, फॉर एग्जाम्पल sp hybridized carbon, sp स्मॉल लेटर में लिखेंगे ना sp, sp hybridized carbon, ब्रैकेट में लिखो 50% s कैरेक्टर, 50% s कैरेक्टर, हाँ, sp hybridized carbon ब्रैकेट में 50% s कैरेक्टर, ब्रैकेट क्लोज, is more electronegative than a, is more electronegative than a, is more electronegative than a sp2 hybridized carbon, then a sp2 hybridized carbon, ब्रैकेट में 33% s कैरेक्टर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखे अपन, एग्जाम्पल में लिख रहे हैं sp hybridized carbon is more electronegative, sp hybridized carbon के ब्रैकेट में आपने कैरेक्टर लिखा ना, उसका कितना परसेंट है, 50% s कैरेक्टर, is more electronegative than a sp2 hybridized carbon, ब्रैकेट में 33% s character, which in turn is more electronegative than, which in turn is more electronegative than, which in turn
is more electronegative than a sp3 hybridized carbon, ब्रैकेट में 25% s character, is more electronegative than a sp3 hybridized carbon, ब्रैकेट में 25% s character, 25% s character. Hybridized carbon 25% s character. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखेंगे. थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखिए. नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द एटम. नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द एटम. नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द एटम. फॉर एग्जाम्पल, the carbon atom in CF3I acquires greater positive charge then in CH3I, CH3I, full stop. Therefore carbon atom in CF3I is more electronegative than in CH3I. Then in CH3I. इसका मीनिंग समझना. एक CH3I है, वही CH4 से आया ना. ये मीथेन तो पढ़े ना आप लोग. उसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा और क्या आ गया यहां पर, I आया. ऐसे ही आपके पास CH3I बना है. कहने का मतलब सारे हाइड्रोजन हट चुके हैं और उनकी जगह क्या आ गया, सारे हैलोजन्स. 3 F और एक आयोडीन. अब क्या होता है ना, एक चीज और समझना. आपकी जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े ना अपन क्लास 10th में, which is formed by the mutual sharing of electrons, right? अब इसमें दो टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड होती है. एक होती है पोलार, दूसरी होती है नॉन पोलार. अब इसका क्या मीनिंग है समझना. जैसे देखो, I और I के बीच में जो बॉन्ड बनने वाली है, या Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनने वाली है, यहां पर दोनों ही एटम एक जैसे हैं. क्लोरीन क्लोरीन, आयोडीन आयोडीन. तो दोनों की टेंडेंसी भी अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर को सेम होगी. तो इलेक्ट्रॉन पेयर ना इस आई की तरफ ज्यादा रहेगा, ना इस आई की तरफ ज्यादा रहेगा. इनफैक्ट वो बीच में रहेगा. सेम यहां भी होगा. पर अगर वही मैं कंपाउंड आई का बना दूं या Cl का बना दूं H के साथ, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है. कहने का मतलब क्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, शेयर्ड पेयर को खींचने की, हाइड्रोजन से ज्यादा है. तो उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगा और H की तरफ कम. तो इसके कारण क्या होगा, H को मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन को मिलता है पार्शियल नेगेटिव. ये पार्शियल का मतलब क्या है, देखो कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव कब मिलता है, जब किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर दिया हो या दूसरे ने कंप्लीटली गेन कर लिया हो, तब तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोगे ना, कंप्लीट वाला. जैसे Na और Cl के साथ होता है. Na ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बन गया Na प्लस कैटायन, और क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बन गया Cl माइनस एनायन. ये आयनिक बॉन्ड में होता है जहां पे कंप्लीट लॉस और गेन होता है. बट यहां तो शेयरिंग हो रही है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है. बट कोवेलेंट बॉन्ड के पास भी आयनिक कैरेक्टर होता है. कोवेलेंट बॉन्ड के पास भी क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर. का कहने का मतलब वहां भी पॉजिटिव नेगेटिव है, भले पूरा नहीं है,
कैसा है, पार्शियल है। वो पार्शियल क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसकी टेंडेंसी थी शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी टेंडेंसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके कारण क्लोरीन को मिल गया पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन को मिल गया पार्शियल पॉजिटिव। बन गए पोल्स, पोल्स क्रिएट हो गए, पॉजिटिव पोल एंड, तभी इनको क्या कह रहे हैं अपन, पोलार कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे, पोलार कोवेलेंट कंपाउंड या पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। और इनको क्या बोलूंगा मैं, नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, किसी की भी टेंडेंसी ज्यादा नहीं है अट्रैक्ट करने की, दोनों बराबर अट्रैक्ट करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा कहां रहेगा, बीचों बीच में रहेगा, जिससे ना इस आई को नेगेटिव मिलेगा, ना इस आई को पॉजिटिव, ना इस सीएल को पॉजिटिव, ना इस सीएल को नेगेटिव, कोई चार्जेस यानी कोई पोल्स क्रिएट नहीं होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। समझ रहे हैं। अब आप इन दोनों में देखो, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, और आई भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां पर आई खींचेगा, ये दोनों भी, ये भी सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल में ही आएगा, बट कार्बन इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो कार्बन के पास यहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कैसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से भी खींच रहा है तो पार्शियल नेगेटिव, इसी कारण इसको पार्शियल पॉजिटिव मिला, ये भी खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, फिर से पार्शियल पॉजिटिव मिला, मतलब इनको भले एक एक नेगेटिव मिल रहा है, बट कार्बन को तो चारों तरफ से नेगेटिव मिल रहा है ना, तो कार्बन इज गेटिंग मोर पॉजिटिव चार्ज देन दैट कार्बन। ये अब अपन ने लिखा है। अब एक बार लाइन पढ़ो दोनों, फॉर एग्जाम्पल करके जो अपन ने लाइन पूरा लिखी है, CF3I एटम के कार्बन के पास इट एक्वायर्स ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, लिखा है ना, एक्वायर्स ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज देन द कार्बन इन CH3I। इनफैक्ट ये कार्बन तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो ज्यादा पॉजिटिव भी मिलेगा ही नहीं उसको, बहुत कम पॉजिटिव रहेगा उसके पास, ठीक है। इसलिए अभी अपन ने ऊपर क्या लिखा था कि जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। भले आपको लग रहा है कि सर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, बट क्या फर्क आया दोनों में, सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है। पढ़ो हेडिंग, थर्ड हेडिंग क्या लिखा आपने, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द एटम। ऐसा नहीं कि कार्बन कहीं भी लगाओगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स हो गई, डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ कनेक्टेड है। क्या वो एलिमेंट्स जो कनेक्टेड है वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस। क्या अभी जो कनेक्टेड है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस। तो दोनों में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं हो सकती। एम आई क्लियर। यहां पे कार्बन खुद इन्वॉल्व होकर खींच रहा है, पर यहां पे कार्बन से खींचा जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में सेम हो सकती है। एम आई क्लियर। यहां पे कार्बन के सामने जो एक एलिमेंट है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के सामने क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, कार्बन को खींचने नहीं देगा। जबकि यहां पे हाइड्रोजन के सामने कार्बन अपनी चला सकता है, बिकॉज वो कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट यहां कार्बन की नहीं चलने वाली। एम आई क्लियर। तो कार्बन को यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज मिलने वाला है कंपेयरिंग टू हियर, तो दिस कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, ठीक है, बिकॉज इसका चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है। वही लिखा है हमने कि therefore कार्बन एटम इन CF3I इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इन CH3I, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, ये पोलार नॉन पोलार भी लिख लेते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती ना तो कोई कोवेलेंट कंपाउंड पोलार नहीं बन पाता, आप समझ रहे हो, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता ना, तो कहां की पोलैरिटी आती है, नेगेटिव पॉजिटिव। पोलार मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग वाली बॉन्ड है, तो यहां कहां का पॉजिटिव और नेगेटिव। आप आयनिक में बोल सकते हो कि सर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं और फिर उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और बॉन्ड बन जाती है, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो यहां तो पॉजिटिव नेगेटिव आना तय है, फिक्स है, बट यहां कहां से आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, यहां तो सर शेयरिंग हो रही थी, बट यहां इसलिए हो गया पॉजिटिव नेगेटिव आ गया बिकॉज एक एटम सामने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचा, जिससे शेयरिंग तो हो रही है, बट अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा पावरफुल है। कहने का मतलब दोनों टिफिन शेयर कर रहे थे ये दोनों,
है ना, पर एक थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, तो उसने क्या किया, टिफिन को अपने पास ज्यादा रखा, ताकि क्या होगा, उसके पास है टिफिन, उसको दूर कर दिया, तो ये गप गप खाते जा रहा है, उसको वहां से आना पड़ रहा है खाने के लिए, ताकि ये ज्यादा खा लेगा। तो ये पावरफुल था, इसलिए कर पाया ऐसा। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? शेयरिंग दोनों कर रहे थे, बीच में रखा था टिफिन, बट बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट जो ज्यादा पावरफुल था, उसने उस टिफिन को अपने तरफ खींच लिया, ताकि जल्दी जल्दी खा लूं मैं। ऐसा नहीं कि उससे पूरा ही छीन लिया, अभी वो भी खा रहा है, पर कम खा रहा है, ये ज्यादा खा रहा है, बस इलेक्ट्रॉन आ गया, टिफिन की जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। H2O में भी होगा, H2O भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड है ना, H2O इज ऑल्सो कोवेलेंट कंपाउंड, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अगेन ऑक्सीजन इज सेकंड नंबर है ना, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव में, तो ये आपका पार्शियल नेगेटिव मिलेगा, इसके कारण पार्शियल नेगेटिव, 2 पार्शियल नेगेटिव, और इनको मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव। ये बन गया पोलार कंपाउंड, कोवेलेंट है बट किस टाइप का है, पोलार वाला। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो तो हेड डालना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ लिखो, फर्स्ट पॉइंट, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हाइफन डाल के लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is useful in predicting, electronegativity is useful in predicting, is useful in predicting metallic and non-metallic character of elements, metallic and non-metallic character of elements, metallic and non-metallic character of elements, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना वो नॉन मेटालिक होगा, जिसकी कम होगी वो पूरा मेटालिक होगा, ठीक है, या कम नॉन मेटालिक होगा, उल्टा बोल सकते हैं, हाइफन डाल के लिखना, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस non-metallic character increases, non-metallic character increases। इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, उल्टा ये होगा इसका कन्वर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4, फ्लोरीन विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4, पॉलिंग स्केल था ना ये, पॉलिंग स्केल ने दी थी ये वैल्यू 4 फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4 is the most non-metallic element, is the most non-metallic element, is the most non-metallic element, whereas cesium CS है ना, उसका सिंबल क्या था, CS, with least electronegativity of 0.7, with least electronegativity of 0.7, मतलब बाकियों की वैल्यू इनके बीच में ही है ना, पॉलिंग स्केल की वैल्यू कहां से चालू हो रही है, 0.7 से, जो कि लीस्ट है किसके लिए, सीशियम के लिए, और हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 4 फ्लोरीन की, इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, वैल्यू 0.7 is the most metallic element in the periodic table, most metallic element in the periodic table, most metallic element in the periodic table, ठीक है। चलो सेकेंड एप्लीकेशन लिखना, सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हम पोलार और नॉन पोलार बॉन्ड बना पा रहे हैं ना,
कोवेलेंट बॉन्ड में एक आयनिक कैरेक्टर आ जा रहा है, प्योर आयनिक कैरेक्टर तो नहीं है बट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो हाइफन डाल, सेकंड पॉइंट लिखना, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। Polar and the bond is said to be, the bond is said to be, the bond is said to be non-polar, the bond is said to be non-polar between two similar atoms, between two similar atoms, the bond is said to be non-polar between two similar atoms. देखो मैंने यहाँ पे दोनों आई लिया था, दोनों ClCl similar atoms है, similar atoms, since the shared pair of electrons, since the shared pair of electrons is equally attracted, since the shared pair of electrons is equally attracted, जितना ये आई खींचेगा उस शेयर्ड पेयर को, जितना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी इसकी भी है, दोनों बराबर खींचेंगे। तो सिंस the shared pair of electrons is equally attracted by both the atoms, by both the atoms, by both the atoms. Example लिख लो आप, H2, Cl2, F2, N2, I2, ये सब आपके नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डेड है मॉलिक्यूल्स है, सब मॉलिक्यूल है ना, सब में कॉम्बिनेशन ऑफ एटम हुआ है ना, सब में शेयरिंग हो रही है, सब में कोवेलेंट बॉन्ड बनी है, बट क्योंकि एटम्स आर सिमिलर तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड पेयर को जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, टेंडेंसी है, वो सेम है, कोई भी एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं खींच पाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में इसी एप्लीकेशन के अंदर, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, on the other hand, if the electronegativity of the two atoms, on the other hand, if the electronegativity of two atoms, if the electronegativity of two atoms is different, तो अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो जिसकी ज्यादा होगी वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, जिसकी कम होगी वो कम अट्रैक्ट करेगा, getting partial positive and partial negative charge, ठीक है। तो इज डिफरेंट, कॉमा, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड more towards the more electronegative atom, more electronegative atom,
समझ गया लाइन? अब इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ ज्यादा जाएगा, अट्रैक्टेड होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उन दोनों में से। एम आई क्लियर? जैसे HF लिया आपने, तो HF में F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। HCl में भी H इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl। तो अब अट्रैक्टेड पेयर उस तरफ, शेयर्ड पेयर उस तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विच इज मोर नॉन मेटालिक, विच इज मोर नॉन मेटालिक, गेटिंग अ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। फुल स्टॉप। एक लाइन और लिखेंगे। एज अ रिजल्ट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, as a result the more electronegative atom, as a result the more electronegative atom acquires a partial negative charge, partial negative charge, and a less electronegative atom, and the less electronegative atom, and the less electronegative atom acquires a partial positive charge, acquires a partial positive charge, and the molecule is said to be polar, and the molecule is said to be polar, and the molecule is said to be polar. एग्जाम्पल लिख लो। HCl लिख लेना एक एग्जाम्पल, तो HCl पार्शियल पॉजिटिव दे देना H के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव Cl के ऊपर। और वाटर वाले भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। H2O वाला पार्शियल नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव्स ऑन हाइड्रोजन। इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। पीछे वाले भी कोवेलेंट थे, बस फर्क इतना है वहां पे पोल्स नहीं थे, यहां पोल्स आ गए हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। और ये क्यों आया है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सुन रहे हैं क्या? इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि Cl और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? हाँ, 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही नहीं ना, दोनों सेम है, तो उनका डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। बट इनकी वैल्यूज अलग अलग है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर खींचेगा, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर खींचेगा, गेटिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, गिविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज टू दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, चलो उनका वेरिएशन लिख के एंड करते हैं। प्रॉपर्टी वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और यहां पे क्या होती है? इंक्रीज। तभी तो आप जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ पहुंच जाते हो, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, या यूं कह लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रही है। ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, या कह लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, देख लो हाइफन डाल के। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस along a period, the electronegativity increases along a period from left to right, from left to right, and decreases down the group, and decreases down the group, and decreases down the group. Full stop. This is because, एक साथ दोनों का रीजन लिखते हैं। This is because as we move along the period, this is because as we move along the period, nuclear charge increases, nuclear charge increases, and atomic radius decreases. Nuclear charge increases and atomic radius decreases. Whereas when we move down the group,
whereas when we move down the group, atomic radius increases. Atomic radius increases. फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कम होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा। तो जब शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की बारी आएगी तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस के पास है वो शेयर्ड पेयर, जबकि यहां पे थोड़ा दूरी पर है। दिख रहा है आपको? ऐसी होगी शेयरिंग ओवरलैपिंग, मतलब H ने F के साथ भी ओवरलैपिंग करी, H ने Cl के साथ भी ओवरलैपिंग करी, बस फर्क क्या होगा दोनों में? साइज का डिफरेंस होगा। ओवरलैपिंग में F जो है वो शेयर्ड पेयर के ज्यादा पास है, क्लोरीन शेयर्ड पेयर से थोड़ा दूर है। क्लोरीन का न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर से दूर है बिकॉज साइज बड़ा है उसका। क्लोरीन बीइंग बिगर, न्यूक्लियस तो बीच में ही होगा ना, शेयर्ड पेयर साइड में होंगे, तो क्लोरीन का न्यूक्लियस जो है वो पास है इलेक्ट्रॉन पेयर के, तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन का न्यूक्लियस थोड़ा दूर है बिकॉज ऑफ इट्स साइज। तो एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, एंड वाइस वर्सा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा। तो हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घट रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज एटॉमिक रेडियस घटता है अक्रॉस द पीरियड। तो पहली प्रॉपर्टी जो अपन ने पढ़ी ना एटॉमिक रेडियस, वो हर जगह यूज हो रही है। आपने देखा, हम आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी एटॉमिक रेडियस को घुसा दिए थे, हमने इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में भी एटॉमिक रेडियस को घुसाया, आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डाल दिया हमने। समझ रहे हैं क्या? मतलब एटॉमिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है इन डिसाइडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। साइज बड़ा छोटा होने के कारण न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है ना इलेक्ट्रॉन की, तो अकॉर्डिंगली वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज होने नहीं दे रहा है, जल्दी बैठा ले रहा है, या शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है। ये तीनों प्रॉपर्टी में साइज का मैटर करेगा। समझ रहे हैं क्या? साइज विल मैटर इन ऑल दी थ्री प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ना साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कम। पर अगर वही साइज बड़ा रहेगा तो न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को बैठा नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव। और वही साइज बड़ा होगा तो शेयर्ड पेयर दूर हो जाएगा, तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो साइज में तीनों प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। समझ रहे हैं क्या? तीनों में डिफरेंस है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था? एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये टेंडेंसी है, बाकी दोनों एनर्जीज हैं, पर तीनों ही साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे चैप्टर को। मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक